हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप और सब बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? आशा करता हूँ आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा चलता होगा। आज हम यहाँ उपस्थित हूँ क्लास 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3, जो चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर्स, यानी कि बड़ी संख्या है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3A पढ़ चुके थे, जो आज हम इसमें एक्सरसाइज 3B पढ़ना है। इसको समझना है। 2-3 सवाल आपको बताऊंगा मैं उदाहरण के साथ, और बाकी के सवाल आपको खुद बनाना है। और समझ में नहीं आए तो आप ये वीडियो देख करके कमेंट में बताइए कि यहाँ समझ में आया, उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देखें, सबसे पहले आप किताब को खोलकर अपने पास सामने रख लें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जब हम समझाएं तो समझें, और जब हम किताब को रीड करें तो आप बुक में देखें, किताब में देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज 3B का। लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू, है फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड digit in the following numbers. In the following numbers. इसका मतलब समझिएगा। लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी निम्नलिखित संख्या में रंगीन अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्या में रंगीन अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी स्थानीय मान आप प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, यानी किस जगह का क्या मान होता है। जैसे आप मानिए कि एक प्रिंसिपल टीचर होता है, जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उनका एक चेयर होता है। जो उस चेयर पर बैठ जाता है उनका वो वैल्यू हो जाता है, यानी जो भी व्यक्ति उस चेयर पर बैठता है, उस कुर्सी पर बैठता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें आप देखिएगा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, यानी जगह का मान होता है। आदमी का कोई माने नहीं होता है। आप किस जगह पर बैठे हैं उस जगह से आपको वैल्यू दिया जाता है। आप जहाँ बैठिएगा उस हिसाब के से आपको वैल्यू मिलेगा। प्रिंसिपल के कुर्सी पर बैठते हैं, आपको प्रिंसिपल बोला जाएगा। आप CM चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। उसी प्रकार से इस मैथ में अगर देखा जाए, कोई संख्या ले ली जाए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये संख्या हम ले लेते हैं और बोला जाता है इस 7 का प्लेस वैल्यू, यानी कि 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान बताने के लिए सबसे पहले हम लोग 7 लिख देते हैं, और लिखने के बाद देखते हैं कि 7 के बाद कितना अंक है। जितना अंक होगा उतना 0 डाल देंगे। ये हो गया 7 का स्थानीय मान, यानी 7 का प्लेस वैल्यू। यानी जिस संख्या का बोले, अगर 9 का पूछ देता है तो 9 लिख देंगे, और 9 के बाद देखेंगे कितने अंक है
जितना अंक होगा उतना जीरो डालेंगे। 9 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2, 2 जीरो डाल दिए। यही होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप पहले से जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ये साफ साफ है कि अगर नहीं आता है, जिस संख्या का प्लेस वैल्यू पूछता है उस संख्या को लिख देना है और देखना है कि उस संख्या के बाद कितनी संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं होगी उस संख्या के बगल में उतनी जीरो डाल देंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, और इसमें बोल दें कि आप 4 का स्थानीय मान बताइए। तो 4 का स्थानीय मान बताने के लिए आपको बताए थे कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या को लिख देंगे। जैसे देखिए 4 लिख दिए, लिखने के बाद इस संख्या के बाद देखिए कितने अंक हैं। जैसे देखिए 1 2, इस संख्या के बाद 2 अंक है, 1 2, जितनी अंक होगी उतनी जीरो डालिए। ये हो गया 4 का स्थानीय मान, यानी 4 का प्लेस वैल्यू। ऐसा ही बनाना है। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एक सवाल हम बताएंगे और बाकी जितने सवाल इस संख्या में होंगे आपको खुद बनाना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से बताने का कोशिश करूंगा। आइए हम सवाल पर चलते हैं। तो इसमें ए नंबर में दिया हुआ है 9,75,600। यहाँ देखिए लिखा है कलर डिजिट, यानी यहाँ पर तो कलर आपको दिख नहीं रहा है। जितने भी संख्या हैं आपको एक ही कलर में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन जिस संख्या को किए हैं आप समझिएगा कि वो संख्या को कलर किया गया। तो यहाँ पर 9 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 9 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछ रहा है। अब आप इसे बनाना है तो आप इसे लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इसको ऐसे लिखिएगा, इन दिस नंबर, इन दिस नंबर, यानी कि इस संख्या में, कौन सी संख्या, ये वाली संख्या, इस संख्या में द प्लेस वैल्यू ऑफ, नीचे आ जाइएगा, लिखिएगा द प्लेस वैल्यू ऑफ, इसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ अंडरलाइन किए हैं, अंडरलाइन मतलब बार बार आपको बता रहे हैं कि कलर, यानी इसका स्थानीय मान पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से 9 लिखेंगे। और देखिए कि 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो डालिए, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया आंसर। ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि 1 नंबर ये हो गया। अब दूसरे पर आते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। तो इसे हम मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। नीचे लिखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिएगा। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर सवाल क्या कहता है। लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू, क्या लिखा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द digits in the following numbers,
नंबर्स। अब ये दूसरा सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या हो रहा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जितने भी संख्याएं हैं, आप पीछे वाला देखे थे, एक का पूछा था, एक कलर कर दिया है, एक का पूछ रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है प्रत्येक का, ईच ऑफ द, यानी प्रत्येक का, जितनी भी संख्याएं हैं सबकी स्थानीय मान बतानी है। जैसे आपको हम बताएं तो आप सरल भाषा में उसे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे दे दिया जाता है 7 4 6 7 6 4 2 6। इसको अगर दे दिया जाता है तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे 6 ऐसे बनाते हैं ना, ये भी ठीक है। लेकिन जैसे किताब में बताता है, जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते हैं तरीका बदलते जाता है पढ़ने का, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं बनाना है, हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे भी आपको प्लेस वैल्यू जैसे आप पीछे वाला पढ़े थे वैसे ही बनाना है, लेकिन आपको बनाना कैसे है, आपको हम डायरेक्ट आपकी किताब में जो सवाल है उसी से समझाते हैं और बताते हैं। जैसे पहला है 6,97,283। अब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सबका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे डिजिट लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्या निकालना है जी, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू। लिखने के बाद आप एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। जैसे हम बॉक्स बना रहे हैं आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है, कितना बॉक्स बनाना है, ये संख्या को काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा बॉक्स 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, गिनिए तो 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, यानी इन प्रत्येक संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डिजिट में ये जितने भी डिजिट हैं सबको ऊपर वाले कॉलम में, यानी डिजिट के सामने वाले कॉलम में भर देना है। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 6, ये 9 है तो यहाँ 9, यहाँ 7 है तो यहाँ 7, यहाँ 2 है यहाँ 2, यहाँ 8 है तो यहाँ 8, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। अब इसका इन सभी का इसके हिसाब से स्थानीय मान ज्ञात करना है। 6 का पूछ रहा है तो देखिए यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए, और इसके बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी जितने अंक हैं उतने जीरो डालना है। तो कितना अंक था, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 का स्थानीय मान। और 9 का कह रहा है तो 9 देखिए, 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 9 लिख दीजिए और 4 को जीरो डाल दीजिए, 1 2 3 4। अब 7 का स्थानीय मान करा है तो देखिए 7, यहाँ 7 सबसे पहले लिख दीजिए, और देखिए 7 के बाद कितने अंक हैं, जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3, 1 2 3। अब 2 का पूछ रहा है, 2 लिखिए, यहाँ 2 देखिए, 2 के बाद कितना अंक है, 1 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा यहाँ पर कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो। अब 8 का पूछ रहा है तो 8 लिख देंगे, 8 के बाद कितना अंक, 1 अंक, 1 जीरो।
अब 3 का पूछ रहा है, 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितना अंक, एक भी नहीं, तो एक भी नहीं जीरो डालेंगे। है समझ में? तो ऐसे होता है प्रत्येक का स्थानीय मान। है समझ में? ऐसे ही एक हम बता दिए, बाकी इसमें बी सी डी यानी 3 आपको बनाना है, आप बना लीजिएगा। इसमें आगे हम 3 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल में आइए बढ़ते हैं। इससे पहले इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब इधर एक एक लाइन का, इसको सिर्फ हम समझा देते हैं, आप उसे बना लीजिए। हम फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, आप सिर्फ उसको बना लेना है। पहला है 3 नंबर। 3 नंबर में पहला तो नहीं है, सिर्फ 3 नंबर है। अरे फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, बिटवीन द प्लेस वैल्यू of 8 in 48 lakh 96,500 and 15 lakh 80,776 ये सवाल है, इसको बनाना है। पर है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस समझते हैं ना? डिफरेंस यानी अंतर, अंतर मतलब घटाव, घटाना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन इतना एंड इतना। ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं में 8 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? 8 का स्थानीय मान। पहले इस संख्या का स्थानीय मान लिखिए, लिखेंगे यहाँ 8 है। देखिए 8 का पूछ रहा है, 8 लिख देंगे, 8 लिख दिए। 8 के बाद देखिए कितना अंक है, जितना अंक उतना 0। 8 के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक तो 5 0। 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब इसमें 8 का स्थानीय मान निकाल करके उसका अंतर करना है, यानी घटाना है। तो इसका तो स्थानीय मान हो गया, अब इसका स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, 8 के बाद 4 अंक है, तो 4 को 0 बैठाना है। बिना के क्या लिए यहाँ से लिख दें, इसको ऐसे एडजस्ट करना है। तो ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आप एक के बाद एडजस्ट कीजिएगा। तो 4 अंक है ना, तो 4 को 0 डालिए इधर से, 2 3 4, 8 के 8। अब इसे क्या करना है? डिफरेंस यानी अंतर, अंतर यानी घटाव। आप इसे बना लीजिएगा, आपको घटाने तो आता ही होगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 20 मिनट हो गया, 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड आइए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 1 in
in 4,61,503। ये सवाल हो गया, करें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 in 4,61,503। यानी कह रहा है कि इस संख्याओं के जो संख्या दिया गया है उस संख्याओं के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए, अंतर ज्ञात कीजिए। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, फेस वैल्यू मतलब क्या होता है बताइए आप। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, यानी उस अंक का मान होता है। प्लेस वैल्यू आपको पता ही है स्थानीय मान क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान, यानी जो अंक दिया है वही मान हो जाता है, वो अलग से नहीं होता है। फेस का मतलब सेम टू सेम जैसे है वैसे लिख देना है। कितनी भी संख्या का अगर, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताते हैं कि 7, 6, 9, 5, अगर इसमें आपको 6 का फेस वैल्यू पूछता है, प्लेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू दूसरा होता है और फेस वैल्यू दूसरा होता है। तो अगर यहाँ पर फेस वैल्यू बोले 6 का फेस वैल्यू पूछता है तो 6 है, 6 का फेस वैल्यू 6 में हो जाता है। 9 का पूछेगा फेस वैल्यू तो 9 में हो जाएगा, फेस वैल्यू सेम टू सेम हो जाता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है कि इस संख्याओं का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू। यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, यानी आपको पहले इसमें 1 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है, यानी स्थानीय मान। यानी आपको 1 तो लिखना ही लिखना है। 1 के बाद अंक देखिए कितना है, 1, 2, 3, तो 3 0, 1, 2, 3, 3 0 हो गया। अब फेस वैल्यू, 1 का ही फेस वैल्यू, 1 का पूछे यहाँ पर 5 होता, 6 होता, जितना होता उतना ही लिख देते। यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद अंतर, डिफरेंस यानी अंतर, अंतर यानी घटाव, ये समझते हैं ना। तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह देंगे, इसके आगे तो आप बना ही लेंगे, आपको घटाव आता ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो से पढ़ें और ये समझने के बाद इसके आगे प्रश्नों का हल करें, और हल करने के बाद आप इसे फेयर में भी बना लें। जब भी स्कूल खुलेगा तब आपसे फेयर के साथ साथ आपसे रफ कॉपी भी मांगा जा सकता है। तो इसलिए आप इसे ईमानदारी पूर्वक बनाएं। बस इतना ही। थैंक यू।